भगवान अगर इस दुनिया में है तो इस दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी महामारियां क्यों आती हैं? क्यों आए दिन इतने सारे लोगों की मौत तड़प तड़प कर होती है? क्यों आए दिन हर एक ऐसा इंसान जो भगवान के ऊपर सच्चे दिल से विश्वास करता है उसका सब कुछ बिखरता क्यों चले जाता है? क्यों भगवान इस पृथ्वी में इंसानों को किसी भी तरह का दुख पहुंचाते हैं? अरे भगवान है तो आ क्यों नहीं जाते और सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इन्हीं कुछ हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब लेकर आ गया हूं। ये कुछ ऐसे सवाल है जो सवाल आए दिन बहुत सारे लोगों के मन में उठते हैं कि भाई तुम इतना भगवान भगवान बोलते हो ना, तो कहां है तुम्हारे भगवान जो कि इस दुनिया में 2-3 साल से इतना कुछ चल रहा है, आके बचा क्यों नहीं लेते, ठीक क्यों नहीं कर देते? दोस्तों बहुत ही छोटी सी बात है, आज मैं आप लोगों को बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इस दुनिया में जो महामारियां आती है आपको क्या लगता है भगवान की वजह से आती है? अगर ऐसा लगता है ना तो आप बिल्कुल भी, आपको किसी चीज की कोई समझ नहीं है। इस दुनिया में ये जो बड़ी बड़ी महामारियां आती है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान रहता है। पहले हम महामारियों के बारे में बात करेंगे और आगे हम और भी बड़े बड़े दुखों के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेट करते हैं भगवान से। मतलब आपको लगता होगा ना कि भगवान है तो वो हमारे दुख भी खत्म क्यों नहीं कर देते। पहले महामारियों से बात हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट पढ़ा कि तुम इतना भगवान भगवान बोल रहे हो, तुम्हारे भगवान आ क्यों नहीं गए भाई ठीक करने के लिए? तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आप लोगों को बोला, ये महामारियां केवल और केवल इंसान की वजह से आती है। भगवान ने जो हमें इस धरती में भेजा है वो क्या प्रकृति का विनाश करने के लिए भेजा था? क्या सब कुछ बर्बाद करने के लिए भेजा था जो आज हम लोग कर रहे हैं? इस दुनिया में कितने बेजुबान जानवर हैं, उन जानवरों को किसने बनाया है? उन जीवों को किसने बनाया है? ऊपर वाले ने ही बनाया है ना। अब हम आके आए दिन उनको मारेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे और अपना पेट भरने के लिए उनकी हत्या करके उन्हें खा जाएंगे, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या उस भगवान को अच्छा लगेगा? उस भगवान की हम लोग संतान हैं। हर एक जीव जो भगवान ने बनाया है वो हर एक जीव भगवान की संतान होती है। अब अगर भगवान की एक संतान भगवान की दूसरे संतान को मार कर खाने लगेगी केवल अपने फायदे की वजह से, तो भगवान की अपनी पहली संतान से बहुत खुश रहेगा। आप लोग अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपके माता पिता के 2 बेटे हैं, आप दोनों भाई भाई हैं और आप अपने छोटे भाई की हत्या बिना किसी कारण के, मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए कर देते हैं, तो आपके पिता को आपके ऊपर बहुत नाज होगा। अरे नहीं, मेरे बड़े बेटे ने तो मेरे छोटे बेटे को बढ़िया मार दिया, ऐसा होगा? हो सकता है नहीं ना। तो भगवान के लिए कैसा अच्छा हो जाएगा? अरे भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई थी, इस सृष्टि में कितनी तरह की चीजें भगवान ने दी थी हमें जो कि हमारे फायदे के लिए, हमारे जीवन यापन करने में हमारे काम आती, लेकिन आज हम उन चीजों का क्या कर रहे हैं? उनको कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आए दिन हम ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स इस दुनिया में कर रहे हैं जो कि बिना सेंस के हैं। उससे क्या भगवान के बनाए हुए उस घर को यानी कि सृष्टि को किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है? अरे क्या आप अपने घर का ही फिर से एग्जांपल लीजिए। आप अपने घर को पूरी तरह से गंदा कर देते हैं, आप अपने पलंग को तोड़ देते हैं, फर्नीचर तोड़ने लगते हैं बिना मतलब के, और आपके डैड घर में आएंगे तो बड़ा खुश होंगे, क्या यार मेरे बच्चे ने देखो कितने अच्छे से फर्नीचर तोड़ा है। तो आप भगवान के घर को इस तरह से नाश कर रहे हैं बिना मतलब के, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं यार कि आप भगवान की बहुत अच्छी संतान है और आपके मुसीबत वाले वक्त में वही भगवान आप लोगों को बचाने के लिए आएंगे? अब भगवान के बचाने वाली बात डिस्कस करते हैं। ये जो पृथ्वी है ना, ये ऐसी पृथ्वी, ऐसी ना जाने कितनी अरबों पृथ्वियां इस दुनिया में होगी। आप लोग ये जानते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। ये जो पृथ्वी जिस सोलर सिस्टम में आती है वो सोलर सिस्टम कितना बड़ा है आप लोगों को पता है? अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसे ना जाने कितने अरबों सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के अंदर आते हैं, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, कितनी बड़ी होगी आप इमेजिन कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी ना जाने कितनी अरबों गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आती है, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर आती है। अब सोचो ये यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा होगा, समझ में आ रहा है? अब ये जितना बड़ा यूनिवर्स हुआ ना, ऐसे ना जाने कितने अरबों खरबों यूनिवर्स को मिलाकर बनता है एक मल्टीवर्स, और ऐसे ना जाने कितने अरबों खरबों मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है भगवान। अब भगवान के लिए जो पृथ्वी है ये सुई की नोक के बराबर भी नहीं हुई। आपको क्या लगता है इस पृथ्वी के अंदर ही केवल जीवन होगा? इतने बड़े मल्टीवर्स में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसमें केवल हम लोग इंसान लोग ही जी रहे होंगे? नहीं, ऐसे ना जाने कितनी सारे जीवन शैली इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती होगी। अब इतनी सारी जीवन शैलियों में वो भगवान को क्या मतलब है यार? वो शर्मा जी के घर के बेटे के साथ क्या हो रहा है? वो
क्यों बचाने आएंगे? हाँ, अरे बचाने आ भी जाते अगर आपके अंदर वो बात होती, अगर आपके अंदर वो तड़प होती, अगर आपके अंदर वो अच्छी चीजें होती। लेकिन नहीं, आप लोगों को पता है हम जो कलयुग में जी रहे हैं ना, हम लोग हर पल पाप कर रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ा संत महात्मा नहीं हूं, मुझसे भी आए दिन के आए पल ना जाने कितनी सारी गलतियां, कितने सारे पाप होते होंगे। हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि भगवान हमारे दुखों को ठीक करने के लिए आएगा? इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, ये सब कुछ कर्मा होता है, ये कर्मा की वजह से ही होता है। इंसान जो कुछ भी इस यूनिवर्स को देता है, प्रकृति को देता है, वो किसी ना किसी रूप में लौट कर उस इंसान को मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी हो। पृथ्वी में अगर कोई भी आया है तो कर्मा उसे भोगना ही पड़ेगा। भगवानों की बात आई ना, तो मैं भगवान की ही बात करता हूं। भगवान श्री राम के बारे में पता है ना आप लोगों को? भगवान श्री राम इतने बड़े, मतलब पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजा होने के बावजूद भी इतने समय तक वनवास काटे थे, इतने समय तक अपने पत्नी और बच्चों से दूर रहे थे। उनके पिता का अंतिम संस्कार भी उनके बिना हुआ था। अब सोचो, जब भगवान जो कि इतने बड़े राजा थे, उन्हें भी इतने दुख काटने पड़े थे, तो हम तो क्या है उनके सामने? क्या है यार, क्या हम तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, लोग बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण को भी गांधारी का श्राप लगा था। भगवान श्री कृष्ण का जो बेटा था सांब, वो भगवान श्री कृष्ण से कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी ना जाने क्या क्या इस दुनिया में फेस किया था। अरे जब भगवान ने फेस किए हैं, तो आप लोग, हम लोग कौन होते हैं ब्लेम करने वाले भगवान को कि हमारे दुख को ठीक करने के लिए भगवान प्रकट क्यों नहीं हो जाते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? घर में जब कोई गलती करते हो तो माँ बाप डांट लगाते हैं ना। और फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने छोटे भाई को पकड़ के धून दिया, अधमरा कर दिया, घायल कर दिया, तो क्या माँ बाप आप लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे? अरे आप लोगों को भी तो 2 चांटे पड़ेंगे ना। भगवान के लिए किसी भी इंसान की मृत्यु एक चांटे के बराबर ही होती है, क्योंकि भगवान को पता है अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में मर रहा है तो वो कहीं जाएगा नहीं, उसकी आत्मा नहीं मर रही है, बस वो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेगा। किसी इंसान के मरने और जीने से भगवान को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती है। भगवान ने ही कहा है, जिस तरह से एक इंसान अपने वस्त्र को बदलता है, उसी प्रकार से एक आत्मा अपने शरीर को बदलती है। तो आप लोगों के पिता के नजर में अगर आपका कपड़े बदलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो भगवान की नजरों में, जो कि इस जगत के पिता हैं, उनकी नजरों में आपका एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलना क्यों इतनी बड़ी बात होगी? क्या अब भी आपके मन में ऐसा आ रहा है कि महामारियों की वजह से इंसानों की मौत हो रही है तो भगवान आ क्यों नहीं जाते हैं बचाने के लिए? भगवान ने एक चाटा ही मारा है केवल आप लोगों को, और वो चाटे के ही कारण आप एक शरीर से दूसरे शरीर को अपना रहे हैं। क्यों मारा है चाटा? क्योंकि आप लोगों ने गलती किए थे। भगवान ने जो ये घर बनाया था, भगवान का ये सृष्टि घर है, इस सृष्टि में आपने विनाश किया था, आपने परेशानी क्रिएट की थी। भगवान के बनाई हुई दूसरी संतान को आपने नुकसान पहुंचाया था अपने फायदे के लिए। आप लोगों ने जो किया था वो किया था, और उसको आप ही भुगतेंगे। और जब आप लोग अपने कर्मा काट लेंगे तो आपके साथ अपने आप सब कुछ ठीक होने लगेगा। यही विधि का विधान होता है, और आसान शब्दों में कहूं तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। प्रकृति को जो दोगे वो आप लोग किसी ना किसी कंडीशन में जरूर पाओगे। उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह क्लियर समझ में आ गया होगा कि भगवान क्यों नहीं हमें बचाने के लिए आ जाते हैं जब हम किसी भी तरह के दुख झेल रहे होते हैं। जो आप दुख झेल रहे हैं वो केवल आप अपनी वजह से ही झेल रहे हैं, और जो आप सुख भी झेलेंगे केवल आप अपनी वजह से ही झेलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करना, खासकर ऐसे लोगों के साथ जो कि अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा नास्तिक हूं और खुद के ऊपर गर्व महसूस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर दिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।